Okay, for our analysis, we are going to use some certain tools for different uses. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स जो भी है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएससीडी, ये सब जो कुछ भी आप इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं, उसको जस्ट हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करेंगे किसी सॉफ्टवेयर में या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। अगर हमको डाल करके हमारे डिजायर्ड स्टॉक्स चाहिए तो उसके लिए केवल हम वी आर गोइंग टू यूज दिस इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन का हम यूज करेंगे, प्राइस एक्शन का कुछ बेसिक टेक्निक्स को भी, एडवांस टेक्निक्स को भी, जहाँ जहाँ जो भी हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं, that we have to see, and we have to understand the strength of the trend all the time, कैसा चल रहा है वो। अदर देन दैट वी विल ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड के साथ में जो प्राइस का लेवल्स होता है दैट ऑल्सो वी विल सी इन द प्राइस एक्शन फॉर एंट्री एग्जिट etc. But we are not going to depend only on the price action for entry exit levels. Implied volatility is an important point in whole discussion. I think okay, I will complete this right now only. फ्यूचर ओआई डेटा दैट उसमें बिल्टअप और अनवाइंडिंग का क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे वी विल हैव सम व्यू अबाउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक्स। ऑप्शन ओआई डेटा का हमारा यूज होगा फॉर ऑन और डिफरेंट स्ट्राइक्स पे, उसको देख करके वी विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस लेवल्स। और ओआई डेटा, फ्यूचर ओआई डेटा का हम ट्रेंड के लिए यूज करेंगे और इसका हम प्राइस लेवल्स के लिए यूज करेंगे। हाँ, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ऑप्शन का अलग यूज है, ऑप्शन सॉरी फ्यूचर ओआई डेटा का डिफरेंट यूज है और ऑप्शन ओआई डेटा का डिफरेंट यूज है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में जस्ट लेट मी कंप्लीट कि सिंपल सा हम मुझे पता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर हाई है, इफ इट इज हाई मीन्स देयर इज फियर इन द मार्केट, if it is low means there is confidence in the market. I think this must be clear to all. तो जब भी फियर होगा मार्केट में, इवन इफ प्राइस इज मूविंग अप, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि प्राइस ऊपर भी जा रहा है और उससे भी अगर इम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रहा है तो यानी कि ये ज़्यादा देर सस्टेन करने वाला नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, प्राइस नीचे जाता है तभी आईवी बढ़ती है, बट अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और आईवी नीचे आ रहा है, इट इज ए नॉर्मल सिनेरियो एंड इट गिव्स द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अच्छा है इसलिए प्राइस इज मूविंग अपसाइड, इज ए नॉर्मल सिनेरियो। उसी तरह से प्राइस अगर नीचे आ रहा है और उस समय अगर आईवी बढ़ रहा है, इट इज अगेन ए नॉर्मल सिनेरियो। एंड व्हाट डज इट मीन दैट ठीक है, प्राइस वेन एवर द फियर फैक्टर जब कम हो जाएगा देन आईवी विल ड्रॉप ऑल्सो, प्राइस विल ऑल्सो सस्टेन एट सम पर्टिकुलर लेवल। अब इसके उल्टा अगर कभी भी हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि ये जो मैंने दो आपको बताया, ये और ये, इसका उल्टा हो रहा है, मतलब कि प्राइस तो नीचे नीचे आ रहा है बट आईवी बढ़ नहीं रहा है, आईवी इज नॉट इंक्रीजिंग और आईवी इज मूविंग इन साइडवेज और इवन इट इज रिड्यूसिंग। it means even if the price is coming down, it is giving people are not getting fearful, they are not panicked, and its bottom is just near, बॉटम उसका बहुत दूर नहीं है। तो जो भी आपको सामने में सपोर्ट दिख रहा है वहां पे दैट मे बी ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी एरिया। आर यू गेटिंग मी संदीप, गिरीश? Yes, sir. Yes, sir. यस, आईवी अप एंड प्राइस भी अप, प्राइस डाउन, इट इज ए नॉर्मल सिनेरियो। आईवी डाउन, प्राइस अप, इट इज अगेन ए नॉर्मल सिनेरियो। इसके उल्टा अगर होता है देन यू शुड बी कॉशस कि वो ट्रेंड इट ट्रेंड वो रिवर्स हो सकता है वहां से, मतलब इट में शो और नॉट रिवर्स, इट में शो द वीकनेस इन द ट्रेंड, जो भी रहेगा अप साइड या डाउन साइड जो भी रहेगा। अगर अप जा रहा है और फिर भी आईवी बढ़ता जा रहा है, मतलब वो कभी भी वहां से फेल हो सकता है। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन
because I very closely I monitor IV of many stocks. बाकी डेटा को हम आगे यूज करके देखेंगे. अभी एक एंट्री टाइप्स कैसे जो होते हैं, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, दैट वी जस्ट हैव ए रिव्यू ऑन दैट. कि लॉन्ग, मैंने केवल अभी लॉन्ग का एग्जांपल लिया है. यू कैन रेप्लिकेट दिस फॉर द शॉर्ट ऑल्सो. हम जनरली या तो सपोर्ट पे बाइंग करते हैं या फिर हम ब्रेकआउट के होने के बाद बाई करते हैं. मतलब अगर प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया है और किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पे आया है, तो वी ट्राई टू बाई इन दिस जोन. और सपोज प्राइस ऐसा मूवमेंट कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया, तो वी ट्राई टू बाई इट हियर. दीज आर टू कॉमन एंट्री स्टाइल फॉर मेकिंग ए लॉन्ग पोजिशन. राइट संदीप? यस सर. हमारे एक प्रोफेशनल टच हम इसको कैसे देते हैं कि इस दोनों का कॉमन हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, एक एंट्री पॉइंट निकाला है कि द प्राइस शुड बी इन अपसाइड, इन अप ट्रेंड. इट शुड correcting some a little, and while correction it is coming to a support zone, and this trend is in higher time frame. जो भी हमने हायर टाइम फ्रेम लिया रहेगा, HTF लिखता हूं मैं इसको, हायर टाइम फ्रेम. और जब लोअर टाइम फ्रेम में वी कैन सी कि अभी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से अब कोई किसी को ब्रेकआउट दे रहा है वो ऐसा, तो वी कैन मेक द एंट्री. इसका बेनिफिट हमको क्या होता है, वी बी विद द ट्रेंड and we don't enter in this area, because what happens with this, the price comes in this area, it is showing the momentum is weak. अब ये वीक मोमेंटम कितने देर के बाद ऊपर जाएगा हमको पता नहीं है. ट्रेडिंग में हम जब हम व्हेनेवर वी डू ट्रेडिंग, हमको फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है. तो यहाँ पे हम अटक करके एक दिन दो दिन अगर हम रुक जाते हैं, तो इट इज causing me stress also, and it may give me financial pain also. तो व्हाट वी आर डूइंग कि जब वो मोमेंटम वीक होकर के सपोर्ट के पास आ जाता है, एंड अगेन मोमेंटम जब गेन करता है और वो किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो एट दैट टाइम वी मेक द एंट्री. और इसलिए आपने देखा रहेगा बहुत बार राहुल प्लेसिंग द ऑर्डर की, सॉरी, गिविंग यू सम चार्ट पैटर्न्स या स्टॉक अपॉर्चुनिटीज ही प्लॉट्स, ही शेयर्स कि सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर रहे हैं. इवन इफ की सुपर ट्रेंड अगर 15 मिनट्स का भी है, तो ये लोअर टाइम फ्रेम है सुपर 15 मिनट्स का. पोजिशनल के लिए इट कैन वर्क इफ द हायर टाइम फ्रेम इज ओके. किसी को इस पर डाउट रहेगा, आगे भी आप पूछ सकते हो जब भी हम डिस्कशन करेंगे ट्रेंड के बारे में, स्टॉक्स के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट आई एम कंक्लूडिंग हियर कि हमको प्राइस पैटर्न देखना है, सपोर्ट लेवल निकालना है, और वहां पे आने के बाद हमको लोअर, जब ये प्राइस नीचे नीचे आएगा इस तरह से, तो लोअर टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा ही नीचे दिखेगा हमको. और यहाँ पे हमारा कहीं पे तो सुपर ट्रेंड हमारा ऐसा ऐसा चल रहा होगा, और while after coming down, when it is crossing this, that time is the most appropriate time to buy this. Any doubt into this? Okay, let us move ahead. इसके बाद हम यहाँ पे कुछ, जब हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसी समय हमको फिर देखना है कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी वहाँ पे सुटेबल है. अगर आपने अभी, उसके लिए हम, आपको पता है हम क्या क्या देखते हैं, ट्रेंड फोरकास्ट, टाइम जोन एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हम देखते हैं जनरली. मिनिमम इतना 3 तो देखते हैं. संदीप कुछ और रह रहेगा तो बताओ. और रिस्क एपेटाइट भी मैंने एक और ऐड किया है, क्योंकि हर एक का अपना अपना रिस्क होता है अलग अलग, उसके हिसाब से हम ऑप्शन स्टडीज चूज कर सकते हैं. तो अगर ट्रेंड अभी मेरा सपोज बुलिश ट्रेंड है या फिर मॉडरेट बुलिश ट्रेंड अगर मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया है किसी स्टॉक में, तो अभी का टाइम जोन कौन सा है? कैन समवन टेल मी? राइट नाउ वी आर एट द 9th. कल 10 तारीख है. हाँ बोलिए सर. एंड ऑफ द ए. यस गुड. तो ए के एंड में है और बी अभी मंडे से शुरू हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे से. तो इट इज इट ए अप्रोप्रिएट टाइम जोन फॉर क्रिएटिंग ए डेबिट स्ट्रेटेजी, और वी कैन से लॉन्ग ऑप्शन बोल दो आप सीधे डायरेक्ट. लॉन्ग ऑप्शन के लिए इज इट ए
favorable time zone? गिरीश? Yes, sir. ओके गुड. तो हम जनरली लॉन्ग का जो भी पोजीशन बनाते हैं या डेबिट पोजीशन जो भी बनाते हैं हम, दैट इज इन ए, इन वेरी प्रॉपरली वी कैन मेक इन द ए एंड हाफ ऑफ द बी, नॉट फुल हाफ, फुल बी, बट हाफ ऑफ द बी तक हम कर सकते हैं. बी के आगे नेक्स्ट लेटर पार्ट में हमको करना है तो हमारा होल्डिंग पीरियड बहुत ही छोटा होना चाहिए. यहाँ पे भी हमारा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होना चाहिए. 3 दिन 4 दिन तक रख सकते हैं हम ए में. जैसे जैसे हम टाइम जोन में आगे जाते हैं वैसे वैसे हमारा होल्डिंग पीरियड रिड्यूस होता जाना चाहिए. बी के एंड आते आते तक हमारा जब मैक्सिमम आज लिया है तो कल तक हम मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं. वीकेंड में कुछ होल्ड नहीं करना है. दैट वी हैव टू फॉलो. तो again why we are doing this, because this is giving me a different edge over the retailers, an additional edge over the retailers, क्योंकि retailers को ये नहीं पता है कहाँ कहाँ पे हमको करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए. We know this and this is also must be followed by the institutionals also. तो हम उनके कुछ टेक्निक्स को भी फॉलो कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ द रिटेलर्स. तो हमारा दोनों काम है. पहला है फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना, सेकंड है ऐसे कुछ टेक्निक्स को यूज करना सो दैट वी कैन बी अहेड ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स. लेटर अबाउट द एम्प्लॉयर वोलेटिलिटी, यू नो राइट, अभी काफ़ी दिनों से हमारा लोअर आईवी में ही चल रहा है. स्टॉक वाइज डिफरेंट आईवी में चेंजेज हो रहे हैं, बट ओवरऑल निफ्टी इज इन एंड बैंक निफ्टी इज इन एट लोअर साइड, और ग्रेजुअली जो आईवी बढ़ गया था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है. So, depending upon the scenario, all these things we have to consider while creating a option, choosing an option strategy. Then exit के लिए भी हम यूज करेंगे. तो let us see exit का हम बाद में बात करते हैं. I will just